धार की भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद में चल रहे एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे का आज 26वां दिन भी पूरा हुआ। इसके बाद एएसआई की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद से रवाना हुई। आज एएसआई के 11 अधिकारी और 28 मजदूरों ने प्रवेश किया। आज भी 9 घंटे तक एएसआई का सर्वे चला। आज मंगलवार था, लिहाजा हिंदू समुदाय को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रवेश की अनुमति रहती है और श्रद्धालुओं द्वारा विवादित इमारत में प्रति मंगलवार की तरह पूजा पाठ भी हुआ। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रति शुक्रवार मुस्लिम समुदाय द्वारा भी विवादित इमारत में 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। वहीं आज मुस्लिम पक्षकार और कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। एएसआई इमारत के अंदर बाहर खुदाई करवा रहा है। साथ ही कहा कि आज भी मॉन्यूमेंट के पिछले हिस्से में गेटी से खुदाई हुई। वहीं उन्होंने दावा किया कि भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद में खुदाई के दौरान कल भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली, परंतु अधिकारियों ने अभी तक उसका रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया। हमारी आपत्ति है कि यह जो मूर्ति निकली है उसको कहाँ रखा गया, क्योंकि उसको रिकॉर्ड में शामिल क्यों नहीं किया गया, यह किस धर्म की, इस संबंध में कुछ भी अधिकारी नहीं बता रहे। मूर्ति 1 फीट बाय 1.5 फीट की है। आज 26वें दिन का सर्वे जारी था और आज चूँकि मंगलवार था तो एक कम्युनिटी का दिन था, तो उस वजह से सर्वे लगभग बाहर हुआ। मॉन्यूमेंट के अंदर किसी तरह का कोई सर्वे आज हो नहीं पाया और बाहर भी इन लोगों ने आज एक हमारी बहुत बड़ी आपत्ति रही कि बाहर भी लेवलिंग के नाम पर खुदाई की गई और बड़ी गेतियाँ चलाई गई, तो उसमें बहुत बड़ी आपत्ति है हमें। और कल की जो हमारी आपत्ति थी और हमारी क्वेश्चन थे, हमारा सवाल था कि मॉन्यूमेंट के अंदर उल्टे हाथ तरफ एक उन्होंने स्क्रैचिंग के नाम से निशान डाला था, उसकी खुदाई की गई। खुदाई करके कल करीब 12:30 बजे लगभग वहाँ से एक महाराज गौतम बुद्ध जी की मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई। 1 बाय 1.5 की करीब उसका साइज़ था। उस महाराज गौतम बुद्ध जी की मूर्ति को जब हम लोगों ने देखा सबने और उनसे पूछा उसके बारे में, तो उनका तर्क ये था कि जो बड़े अधिकारी है उनसे हम पूछकर आपको कल बताएंगे। और आज भी जब हमने महाराज गौतम बुद्ध जी की मूर्ति के विषय में उनसे सवाल किए, जो अंदर अधिकारी थे, तो उनका जवाब यही रहा कि अभी अधिकारी है नहीं, आलोक सर चूँकि यहाँ है नहीं, तो हम उनसे पूछ के देंगे। तो ये इस बारे में आज दूसरा दिन चला गया और वो स्क्रैचिंग और दूसरी चीज़ों के नाम पर खुदाई करे जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और महाराज गौतम बुद्ध जी की जो मूर्ति मिली है उसका हमने पूछा कि इस चीज़ को आप किस तरह से, इस मूर्ति को, महाराज गौतम जी की मूर्ति को आप किस तरह से ऐड करेंगे, इसको किस धर्म से ऐड करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, इसकी लेवलिंग कैसे करेंगे, इसको क्या नाम देंगे, इसको कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, वो विषय में उन्होंने कुछ भी उनकी तरफ से तर्क या जवाब नहीं दिया है, जो हमारी बहुत बड़ी आपत्ति कल से है और आज फिर वही आपत्ति रहेगी। और आज हम लिखित में भी उसको उनके सबमिट पेश करेंगे कि जब महाराज गौतम बुद्ध जी की मूर्ति जो बिल्कुल क्लियरिटी से दिख रही है, तो आप इसको क्यों छुपा रहे हैं, आप इसे क्यों नहीं बराबर तरीके से सर्वे में शामिल कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो हमें बता क्यों नहीं रहे हैं। चूँकि हम कोर्ट के आदेशानुसार आप लोग अंदर हैं तो हम भी लोग अंदर हैं, कम से कम हमारा इतना तो अधिकार है कि हमें ये बताया जाए कि ये जो चीज़ निकली है इसका वो लोग क्या करेंगे। यही हमारी बहुत बड़ी आपत्ति है। एएसआई की टीम ने क्या उसको बोला है कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा है? वही तो उनसे पूछा मैंने कि भैया ये जो दिख रही है महाराज माननीय गौतम बुद्ध की प्रतिमा क्लियर है ना, आप और हम चूंकि सभी धर्मों के, मतलब हिंदुस्तान में सभी धर्म का पालन करते हैं और सब धर्मों के जानते हैं कि किस चीज़ की क्या मूर्ति है। सामने वाला पक्ष भी मौजूद है अंदर, उन लोगों की भी मौजूदगी थी, मेरी भी थी, एएसआई की टीम भी थी, सब जानते हैं कि ये महाराज गौतम बुद्ध जी है। तो फिर उसकी लेवलिंग में उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया, और नाम ना लिखते हुए उस मूर्ति को उठा करके आपने कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा। दूसरे छोटी छोटी चीज़ें मिल रही तो उसको आप एक तरह से पूरी सबमिट कर रहे हैं, सर्वे में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं किया गया। इसीलिए आप लोगों के सामने ये बात मैंने रखी है कि स्पष्टता पूरी तरह हो, निष्पक्षता से काम हो, जो चीज़ निकल रही है उसको बताया जाए, बराबर तरीके से ऐड किया जाए। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार। वहीं हिंदू पक्षकार आशीष गोयल ने बताया कि सर्वे अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। भोजशाला में सभी चिन्हित जगहों पर सर्वे का काम जो पैरामीटर है उसके अनुसार चल रहा है। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद के आरोपों पर बोलते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशों पर सर्वेक्षण का काम चल रहा है, फोटोग्राफी भी हो रही है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। उत्खनन में जो भी अवशेष निकल रहे हैं उनको स्टोर किया जा रहा है।
दोनों पक्षकारों के सामने उनको साफ किया जा रहा है। आशीष गोयल ने बताया कि उन्होंने मांग की थी कि भोजशाला में पूर्व में भी खुदाई में जो अवशेष निकले थे उन्हें भी सर्वे में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार आज टीम के द्वारा उन्हें भी साफ किया गया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह सर्वेक्षण का काम भोजशाला के अंदर लगातार जारी है, जो अपनी गति से निर्बाध तरीके से बिना किसी अवकाश के जो पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं उन पर लगातार चल रहा है। पक्षकार ने एक आपत्ति आरोप भी लगाया कि वहाँ से भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली, ऐसा उनका कहना है और उसको रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। नहीं, जब से सर्वेक्षण शुरू हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर फोटोग्राफी भी हो रही है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। जब उत्खनन होगा, इतने दिनों तक सर्वेक्षण चलेगा तो निश्चित तौर पे अवशेष भी मिलेंगे, आकृतियाँ भी मिलेगी, एंटिक्विटीज़ भी मिलेगी। तो जब ये मिलती है तो अभी तक तो दोनों ही पक्ष वहाँ पर मौजूद रहे हैं, उनकी मौजूदगी में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के अंदर ये स्पष्ट है कि निकालने के पहले भी जो है दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, फिर उसे एक्सपोज किया जाता है, उसका साइज़ मेंटेन किया जाता है, उसे क्लीनिंग करके, ब्रशिंग करके, साफ़ करके फिर पानी से धोया जाता है। उसका साइज़ वगैरह लिखने के बाद उसके ऊपर जो है वो अलग से रखा जाता है। और एएसआई ने अभी तक जितनी भी आकृतियाँ निकली है सब सुरक्षित है। हाँ, जहाँ तक रहा सवाल नाम देने का, तो ये तो जो है माननीय न्यायालय के अंदर जब रिपोर्ट एएसआई द्वारा पेश होगी तो वहाँ पर एएसआई ही बताएगा कि उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ है। लेकिन जो भी आकृतियाँ प्राप्त हो रही है वो सभी के सामने पारदर्शिता के साथ सुरक्षित की जा रही है। बिल्कुल, यह सही है। हमने जो है वो आवेदन दिया है कि भोजशाला का जो भी पहले फर्शीकरण हुआ हो, मरम्मत हुआ हो, रखरखाव हुआ हो, खुदाई हुआ हो, समतलीकरण हुआ है, तो उसमें भोजशाला से जो उत्तर दिशा की ओर भी पूर्व के कई स्तंभ है, बीम है, पिलर बेस है, आकृतियाँ है, वे भी वहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा भोजशाला के अंदर भी कई प्रकार के जो है वो स्तंभ है और मूर्तियाँ है और इसी प्रकार का कई जो है वो वहाँ पर से पूर्व में प्राप्त जो स्तंभ और अन्य आकृतियाँ रखी हुई है। तो हमने आवेदन देकर यह मांग की है कि उन्हें भी शीघ्र सर्वेक्षण में शामिल किया जाए। और आज हमने देखा है कि जो दक्षिण उत्तर दिशा की ओर जो बाहर की ओर पुरानी आकृतियाँ रखी थी वहाँ पे साफ सफाई का काम हुआ है। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण धार। Subscribe now to most exciting channel ever.